जिन लोगों को लाइफ टाइम के लिए 32 बार की आदत लग गई है ना, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। सच में यार, बहुत बेस्ट तरीका है, लेकिन निभाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हेलो एवरीवन, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एक और व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो रविवार का दिन है और रविवार के दिन ना सब कुछ लेट लेट होता है, क्योंकि हम लेट से ही उठते हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग क्या, मेरी मम्मी ही कहती है कि जिस दिन छुट्टी होता है ना, उस दिन और जल्दी उठना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यही है कि रोज़ तो भाई सुबह से लगे हुए ही रहते हैं। जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन तो थोड़ा सा आराम से कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए ना मैं लेट से उठी, लेट से नाश्ता बना, लेट से घर का काम स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर ना मैं कई दिनों से सोच रही थी, 3-4 दिनों से, कि मुझे घर धुलना है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम कॉलफिल्ड एरिया में रहते हैं। इधर ना बहुत ही ज़्यादा धूल डस्ट उड़ता है और ऊपर से मेरा घर भी रोड के सामने है, तो कितना ज़्यादा हो जाता है। आज सुबह सुबह ही नल चल रहा था, तो मैं सोची कि चलो क्यों ना घर को धुल देती हूँ। तो घर को जब भी मैं मतलब ऐसे पाइप से पानी करती हूँ ना, तो बहुत बार बहुत कमेंट आते हैं, पानी बर्बाद करती हो, फर्नीचर ख़राब कर देती हो। तो डियर, ऐसा नहीं है। मतलब सप्ते में एक दिन घर धुलने से पानी बर्बाद हो जाएगा? आप लोग भी ना मतलब कुछ भी बोलते रहते हो। रोज़ तो पोछा लगाती ही हूँ, सप्ते में एक बार धुल करके अच्छे से पोछा लगाते हैं ना, तो घर अच्छा हो जाता है, बस और कुछ नहीं। और फर्नीचर इसलिए नहीं खराब होता ना कि मैं आराम से करती हूँ। तो कौन काम करता है? तो कौन काम का आदमी? कितना बज गया? 1 बज गया है, बताओ कौन तुमको बोला 10 बजे सुबह उठने के लिए? तुम भाई मेरा कसम 10 बजे सो के उठे। इतना लेकिन फकेती करना अच्छा बात नहीं बाबू। सही में 1 बज रहा है। ये तो पूजा पाठ सब हम कर दिए, पूजा की है बस, और नहीं कुछ किए हैं। छू के बोलेगा पूजा की है। पौधा में दवाई डाले। तो जब आपके हस्बैंड ही आपकी सास बन जाती है ना, तो इस तरीके का माहौल लगा हुआ ही रहता है। ऐसे ओरिजिनल वाली तो सास इतनी नहीं होती है जितने कि हस्बैंड जब सास बन जाते हैं तो टॉर्चर करते हैं। तो यहाँ पर ना काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया था और दोपहर का खाना भी बना रही थी मैं और काम भी कर रही थी। कपड़े बहुत ही ज़्यादा धुलने थे मुझे। 2 दिन से मैं कपड़े भी नहीं धुली थी, तो सब कुछ था। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं बना ली हूँ खाना। खाने में है चने की सब्जी, जो कि मैं नाश्ते में बनाई थी, रोटी और फ्राइड राइस था, और आलू की सब्जी बना दी थी। तो हम लोग का दोपहर का खाना पीना हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर हमारी सासू माँ जा रही थी दीदी के यहाँ, उनके घर जा रही थी, क्योंकि वो एक जगह ना थम ही नहीं सकती, उन्हें मन ही नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। मतलब कभी दीदी के पास, मतलब हमारी ननद के पास, या फिर हमारे पास। एक फ्रेंड बोल रहे थे कि आप दीदी बोलती हैं तो किसे, आपकी गोतनी को बोलती हैं? तो नहीं, मेरी ननद जो छोटी वाली है ना, उनके पास रहती हैं ज़्यादा करके, तो मैं उन्हीं को बोलती हूँ। छोटी वाली दीदी के पास रहती, छोटी ननद के पास रहती है और मेरे पास रहती है, और कहीं नहीं रहती हैं। तो बस वो जा रही थी। हमारे घर में चर्चा चल रही है, आज शादी है और जाना है, और मैं किसी को नहीं पहचानती, हस्बैंड जी पहचानते हैं। मेरे दोनों बच्चे, खास करके जो कैमरामैन है, पार्टी में खाने के इतना उसको मतलब क्या शौक है ना कि मत ही पूछिए, और उसका भूख से जान जा रहा है। पहले मुझे भी पार्टी वगैरह में जाना ना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब इन दिनों पता नहीं क्यों ना मज़ा नहीं आता है। और ख़ास करके मतलब हस्बैंड जी के मतलब परिचित ही थे, तो वहाँ पर भी जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जहाँ पर आप औरतों को नहीं जानती है ना, तो वहाँ अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बच्चों ने जिद पकड़ लिया था। मैं बोल भी रही थी कि पापा के साथ चले जाओ, लेकिन नहीं, मेरे बेटे को खास करके कि मम्मी के साथ ही जाना है, बहुत जिद मचा दिया था। मैं बोली चलो कोई नहीं, चलो चलते हैं, थोड़ा सा मेरा भी मन फ्रेश हो जाएगा। जाकर बहुत अच्छा लगा। जाने से पहले तो बहुत सोच रही थी। तो मैं रेडी हो गई थी, बच्चों को हस्बैंड जी बाइक से छोड़ करके आ गए थे। उसके बाद फिर बोले कि तुम रेडी रहना, मैं ले जाऊंगा। तो फिर जैसे ही आए, तो जैसे मेरा हेयर स्टाइल ना देखे तो बोले एकदम बुढ़िया जैसी लग रही हो। एक्चुअली मुझे ना हेयर स्टाइल में कुछ भी नहीं करने आता है, मतलब किसी भी तरीके का हेयर स्टाइल करने नहीं आता है। और मेरा जो फेस का जो रौनक है वो मेरे बालों से ही है। मेरा बाल अच्छा रहता है ना, तो मेरे फेस में ना रौनक आ जाता है। लेकिन शादी में जाना कुछ कंफर्म नहीं था, मेरे बालों में तेल लगा हुआ था, तो कुछ मतलब खोल करके भी रखने से ना वो वाली बात नहीं आ पा रही थी। फिर मैं क्या की ना, कुछ समझ में नहीं आया, तो जो मेरा हम ऑल टाइम फेवरेट है, बस उसी तरीके से एक लेक्चर लगा लिए, हो गया, पार्टी में रेडी हो गया। और ऐसे भी क्या ठंड के समय में रेडी होना, और वैसे भी पहली बात तो मेरा मेकअप
करने नहीं आता है, और दूसरी बात है ना मेकअप मुझ पे ना सूट भी नहीं करता है। पता नहीं कुछ लोग होते हैं ऐसे ज़्यादा अच्छे लगे, ऐसे दिखने में ज़्यादा अच्छा लगेंगे, जैसे ही मेकअप करेंगे ना तो अजीब से लगते हैं। तो उनमें से मैं हूँ। सिंपल अपना पाउडर लगा लेती हूँ, लिपस्टिक बिंदी लगा ली, उसी में मुझे लगता है कि मैं अच्छी लगती हूँ। मेकअप करने के बाद ना एकदम अजीब सा मेरा चेहरा लगने लगता है, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग आ गए थे 9 बजे तक, और जब आए तो देख रहे हैं कि दुल्हन बैठी हुई ही नहीं है। लड़के का शादी था तो बैठी हुई नहीं थी, तो जो आसपास के थे वो लोग बोलने लगे कि पहले खा लीजिए, जब तक बैठेगी फिर दे करके गिफ्ट निकल जाएंगे हम लोग भी बोले चलो ठीक है, क्योंकि बच्चों का स्कूल था सुबह में, तो बस यहाँ पर खा लिए हैं। और हस्बैंड जी जानबूझ के दिखा रहे कि दिखाते हैं तुमको कि देखो वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट करने से पहले क्या क्या खा रही है। सच में डियर, मतलब ना जो लोग 32 बार के साथ रह जाते हैं ना, बहुत अच्छा होता है। इतना मुश्किल से यार वजन कम करो, और फिर खा खा के जब बढ़ जाता है ना तो फिर मन ही नहीं होता है। और इस बार तो इतना टाइम हो गया ना मुझे कि पता नहीं, मतलब स्टार्ट ही नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से। जैसे होता है ना एकदम स्ट्रिक्टली स्टार्ट करना, वो मेरे से हो ही नहीं पा रहा है। फिर भी स्टार्ट तो कर दिए हैं आज से, देखते हैं कैसे। बोल रहे थे ना कि दीदी बहुत टफ हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो अब ना सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हो रहा है। पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि ठंड का समय है, टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, और कैसे टाइम को मैनेज करें वो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी करेंगे, अभी तो पहला दिन ही है जैसे हो, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे ना वैसे वैसे अपने माइंड को स्ट्रांग करेंगे और करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी मैं नहीं कंट्रोल की ना तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, साफ दिख रहा है कि मेरा वेट बढ़ चुका है। वेट से ज़्यादा, वेट तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंचेस जो होते हैं ना, लूजपन मेरे में बहुत ज़्यादा आ गया। बहुत मेरा बॉडी ना लूज हो गया है एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से। मेरा क्या है ना कि अगर मैं सिर्फ एक्सरसाइज भी करने लगूंगी ना तो उससे मैं बहुत ज़्यादा फिट हो जाऊंगी, क्योंकि मेरी बॉडी में ना लूजपन सबसे ज़्यादा हो गया है। तो एक्सरसाइज यानी कि जिम जा करके ना मेरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जिम तो जा नहीं सकते हैं, तो घर में ही जितना हो सकेगा तो एक्सरसाइज के साथ 32 बार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरीके से प्यार बनाते रहिएगा। अभी के लिए यहीं तक, बाय, गुड नाइट।